प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और की साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी प्रज्ञानम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं उपाधि से पृथक्कृत जो ज्ञान है उसको बोलते हैं प्रज्ञान। माने आहित संस्कार जो चित्त है उसी को हत बोलते हैं, जिसमें जो संस्कार का आधान किया हुआ है उसको बोलते हैं चित्त। मारो गोली। न भूत का कोई संस्कार, न भविष्य की कल्पना और न वर्तमान के विषयों का ग्रहण। और ज्ञान है यह ज्ञान कैसा है कि यह कालातीत, देशातीत, द्रव्यातीत, विषय विषयी भेद भावोपलक्षित यह जो ज्ञान है वही प्रज्ञान है। इस प्रज्ञान को कभी नन्ना मुन्ना नहीं समझना, क्योंकि यह ब्रह्म है, माने देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। सर्वस्य हृदय विशिष्टतम ज्ञानम, सर्वस्य हृदय विशिष्टतम तद ज्ञेयम तदैव ज्ञानम, तदैव ज्ञेयम वही ज्ञान है और आत्मस्वरूप से अनुभव होने पर वही ज्ञेय है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अच्छा, एक बात केवल ध्यान आकृष्ट करने के लिए आपको सुनाते हैं। यदि आपको मालूम पड़े कि यह ज्ञान है और यह मालूम पड़े कि हो गया ज्ञान, तो ज्ञान हो गया या नहीं, मर गया। कैसे कि ज्ञान की उत्पत्ति जिसने देखी उसने तो ज्ञान की मृत्यु देख ली। ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है और ज्ञान मरता नहीं, क्योंकि उत्पत्ति और मृत्यु दोनों की सिद्धि ज्ञान से ही होती है। ज्ञान ही दोनों को प्रकाशित करता है। उत्पत्ति के पहले यदि ज्ञान नहीं है तो उत्पत्ति का पता ही नहीं लगेगा, किसको पता लगेगा। और मृत्यु के बाद यदि ज्ञान नहीं है तो मृत्यु का पता नहीं लगेगा। बोले बाबा, हम दूसरे का जन्म देखते हैं और दूसरे की मौत देखते हैं और अपना जन्म और अपनी मौत समझते हैं। अरे नहीं, जैसे तुम दूसरों के दृष्टांत से अपना जन्म और मरण समझते हो ना, वैसे अपना जन्म मरण कभी देखा नहीं गया और अपना जन्म मरण कभी नहीं देखा। इस दृष्टांत से तो दूसरों का जन्म मरण भी वैसे ही नहीं है। ऐसा तुमको समझना चाहिए। यह क्या बात हुई कि अरे भाई, बिल्कुल अनुभव की बात है कि अपने निकट जो वस्तु होती है वह दृष्टांत होती है और अनजानी वस्तु द्राष्टांत होती है। तो चूंकि अपना जन्म और मरण ज्ञानस्वरूप मैंने कभी नहीं देखा, इसलिए सभी हृदय में रहने वालों ने अपना जन्म मरण कभी नहीं देखा। हम भी अपने जन्म मरण की कल्पना करते हैं और दूसरे भी अपने जन्म मरण की कल्पना करते हैं। दूसरों के जन्म मरण की कल्पना करना मूर्खता है। अपने जन्म मरण का अनुभव न होने का कारण दूसरों का भी जन्म मरण नहीं होता। दृष्टांत का रूप यह होना चाहिए। दृष्टांत तो देखो देखे हुए के होते हैं, लौकिक होते हैं। जैसे यह ब्रह्मांड गोल गोल है। कैसा गोल है? बोले कि नारंगी की तरह। तो नारंगी देखी हुई है और ब्रह्मांड की गोलाई देखी हुई नहीं है। देखी हुई चीज से अनदेखी चीज समझाई जाती है। अपना जन्म मरण कभी नहीं देखा गया, इसलिए इसी के अंदर जन्म मरण की कल्पना करना बिल्कुल गलत है। और अनुभूति को छोड़कर इंद्रियों की बात मानना यह भी गलत है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः। अच्छा, हृदय में किस रूप में परमात्मा रहता है? तो दो बातें हैं इसमें। एक तो यही कि एक स्थान है और जहाँ गीता में प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा का नाम ज्ञानम बताया गया हुआ है और जगह उसके गुण, उसके स्वभाव, उसके विशेषण बताए गए हैं। तो ले लेते हैं इन लक्षणों को। गति भरता
प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् अहम सर्वस्य प्रभवा मत्तः सर्वं प्रवर्तते अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलय तथा। तो भगवान के गुण स्वभाव और उसके विशेषण बता दिए, भगवान लक्षण बता दिए। अब इसके आगे का सत्संग लेंगे अगले सत्संग में भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।